राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी या जल कुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर दान स्नान करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ की मौनी अमावस्या को सनातन धर्म में भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी और पुण्यदायी तीर्थों में से और तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन मौन व्रत, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर किए गए दान पुण्य कर्म कई गुना बढ़कर के हमको फल देते हैं। यही कारण है कि माघ के मेले के दौरान इस तिथि का विशेष महत्व होता है। और इसी बीच श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि मौनी अमावस्या 2026 में कब पड़ने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अमावस्या तिथि 2026 में कब होगी। तो 18 जनवरी को मौनी अमावस्या प्रारंभ होगी और 19 जनवरी को इसका समापन होगा। पंचांग के अनुसार सही तारीख और इस दिन धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से सुनिए। तो वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को रात को 12:03 से शुरू होगी और 19 जनवरी 2026 को रात को 1:21 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में इस पर्व और व्रत उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है। मतलब ये पर्व यानी जिस दिन सूर्योदय के साथ अमावस्या तिथि होती है उसी दिन पर्व ही मनाया जाता है। इस दिन इस नियम के अनुसार मौनी अमावस्या रविवार के दिन 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या पर दान और स्नान का क्या विशेष महत्व है। तो देखो, अमावस्या तिथि पर पितरों को समर्पित मानी जाती है और जब यह माघ मास में आती है तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में किया गया स्नान अमृत के समान फल देता है और इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट और बाधाएं भी दूर होती हैं। माघ मेले के संगम सहित देश भर के तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आस्था में डुबकी लगाते हैं। मतलब आस्था की डुबकी लगाते हैं संगम के जल में, गंगा मैया में, नर्मदा जी में। और मान्यता ये है कि इस दिन किया गया स्नान व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। अब बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में और नियम के बारे में। तो मौनी अमावस्या का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी, कर्म और बुद्धि की शुद्धि के लिए भी माना जाता है। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं और चंचलता शांत होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करता है उसके जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। अब बात करते हैं इनके नियम क्या हैं। तो आपको सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में करें, नहीं तो घर में कुछ बाल्टी में ड्रॉप्स डालें शुद्ध जल के और फिर स्नान कर लें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और शिव, अपने इष्ट जो देवी देवता हैं, उन देव का ध्यान करें और व्रत कर रहे हैं अगर तो व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। अगर संभव ना हो तो सुबह बस आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, उसके टाइम तक आप मौन रहें। और जो दान देना चाहते हैं व्रत के दिन, अमावस्या का विशेष महत्व होता है दान का, इसलिए दान निकालें। तो जब तक आप पूजा करें, कथा पढ़ें, जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं और दान निकाल रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे तो जब तक आप मौन रहें। उसके बाद फिर आप अपने दिन के कामों में लग सकते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं मन ही मन। ऊंचे स्वर में बोलने से बचें, आपको आराम से और धीरे बात करना है। ऊंचे स्वर में ज़्यादा बात ना करें, ना ऊंचे स्वर में आपको मंत्र जाप करना है। नकारात्मक विचारों, क्रोध, व्यर्थ की बातों से आपको आज के दिन दूर रहना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पाठ जरूर से करना चाहिए। सत्संग, भजन और मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए और आज के दिन विशेष रूप से आपको दीप का दान जरूर करना चाहिए। दीप दान करना आज के दिन बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। आज के दिन
आप किसी भी मंत्र का, शिव जी के किसी भी मंत्र का आप जो है पाठ कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, है ना। और भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी का अभिषेक करेंगे तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सब चीज़ें रखेंगे, भांग, धतूरा, क्योंकि अमावस्या तिथि भी शिव जी के लिए समर्पित होती है और भगवान विष्णु के लिए भी होती है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर कौन सी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए? तो मौनी अमावस्या पर अन्न के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दान देकर नारायण सेवा आप कर सकते हैं, मतलब भगवान श्रीमन नारायण की, विष्णु जी की और शिव जी की, है ना। अच्छा, अक्सर ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मौनी अमावस्या कब है ना। मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्यों मनाई जाती है? तो देखो, मौनी अमावस्या पर ये जो ज़रूरतमंदों को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ भोजन का दान माना गया है, तो दान भोजन का करना चाहिए। किसी पंडित ब्राह्मण को दे रहे हैं तो उसमें दक्षिणा जरूर रखना। व्रत का संकल्प जरूर करना। मौनी अमावस्या मनाई क्यों जाती है? तो मौनी अमावस्या आध्यात्मिक शुद्धि और पितरों के लिए होती है। ये पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्रत मनाया गया है। इसको उनके लिए, पितरों के लिए समर्पित होता है ये व्रत। और पितरों के साथ साथ अमावस्या भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को जल देंगे। जब उसके बाद आपको पूर्व दिशा में आप जल देते हैं सूर्य देव को, और दक्षिण दिशा में आपको जल देना है अपने पितरों के निमित्त। आपको ध्यान रखना है, एक लोटे में आपको जल लेना है, उसमें कच्चा दूध डालना है, उसमें काले तिल डालना है। उसके बाद दक्षिण दिशा तरफ आपके लिए पितरों के निमित्त ये चीज़ आपको करनी है, उसमें आपको तर्पण करना है। हिंदू धर्म में माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या विशेष महत्व रखती है। इस दिन गंगा स्नान ज़रूर से करना चाहिए, और गंगा स्नान ना कर सकें तो घर में ही नहा लेना आप गंगा जल डाल के, है ना। ये करने से आपके सभी पापों का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2026 में मौनी अमावस्या पितृदोष के लिए, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए विशेष सहयोग बन रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आप किसी के लिए भी, आपके लिए जैसे इस काल सर्प दोष है, पितृदोष लगा हुआ है, तो आपके लिए शिव जी का अभिषेक विशेष चीज़ों से करना चाहिए। भांग, धतूरा है, शहद है, और दूध, दही, कच्चा दूध, है ना, दही, इन सब चीज़ों से भगवान शिव का आपको आज के दिन अच्छी तरह से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हैं तो आपको शहद से या फिर सरसों के तेल से आपके लिए मंदिर में जा कर के उसके सर्प के ऊपर, जो पिंडी के ऊपर सर्प रहता है, उससे आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके शत्रु दोष दूर होंगे, आपकी बाधाएं दूर होंगी, और आपके शत्रु जो हैं पराजित हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष के जो दुष्कर्म होते हैं, दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस दिन एक लोटे में जल और काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ जरूर से तर्पण कीजिएगा, जिसके यहाँ अगर ऐसा सब चल रहा हो तो। अच्छा, आज के दिन मान्यता यह है कि मौनी अमावस्या पर पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है, इसलिए इस बार मौनी अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल को अर्पित करने से आपके जो 108 जो परिक्रमा करते हैं उससे भी आपको दिक्कत नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार आप पूजा करेंगे, लेकिन आज आप रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए आप रविवार के दिन पूजा नहीं करते हैं हम पीपल की, तो आप आज पूजा ना करें, बस सुबह टाइम जाके पूजा करें और आ जाएं। अच्छा, मौनी अमावस्या के दिन दान करने से कई गुना अधिक फलों की भी प्राप्ति होती है, इसलिए आज के दिन दान ज़रूर से करिएगा। और मौनी अमावस्या के दिन की शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और दक्षिण दिशा की ओर सरसों के तेल का दीपक जला करके रखना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन चींटियों को आटा ज़रूर से डालिएगा। पितृ शांति के लिए मौनी अमावस्या के दिन ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और सर्व पितृ दोष से निवारण के लिए पितृ कवच का पाठ जरूर कर सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो। मौनी अमावस्या की एक छोटी सी पौराणिक कथा भी आती है कि कथा के अनुसार जब सागर में मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो उस समय देवताओं में और असुरों में अमृत कलश के लिए खींचत आनी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक करके धरती लोक पर गिरी, मृत्यु लोक पर,
वो बूंदेगिरी इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। यही कारण था कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। इसीलिए हमें इन सब नदियों के जल से नहाना चाहिए और जल से स्नान करना चाहिए। और कई लोग जाते हैं घाटों पर स्नान करने के लिए, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर जा कर के स्नान करते हैं। इसीलिए हमारे लिए आज के दिन इलाहाबाद का है और जो गंगा मैया का दर्शन है, पवित्र नदियों में नहाने का ये जो दिन है, ये बहुत ही अधिक विशेष महत्व बढ़ जाता है इसका करने से, नहाने से, दीपदान करने से। ध्यान रखिएगा, आज के दिन आप किसी विशेष जगह पर जा कर के अगर स्नान करते हैं तो पुण्यदायी होगा ही। इसके साथ ही साथ अगर आपके शहर में कहीं नदी है, तालाब है, जो भी बावड़ी है, कुआँ है, जैसे भी आपको अवेलेबल हो, आप अपने यहाँ दीपदान कर सकते हैं। इसका बड़ा ही महत्व होता है। आज के दिन आप भंडारा करवा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, परिवार के साथ जाकर किसी भी नदी में, जलाशय में जाकर के स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करिएगा। महादेव के, भोलेनाथ के कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आपने दीक्षा में लिया हो या जो भी आपका मूल मंत्र हो। दीक्षित हैं अगर आप किसी भी मंत्र से, तो आप महादेव का कोई भी मंत्र कर सकते हैं। या ओम रुद्राय नमः, जो काफ़ी समय से बीमार पड़ा हुआ हो तो उसके लिए आप शिव जी के आज महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करवा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप करवाएं। ओम नमः शिवाय का आप माला कर सकते हैं, जैसे माला करते हैं तो ओम नमः शिवाय की, या फिर सीधा नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये अमावस्या तिथि लक्ष्मी माता के लिए भी समर्पित होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दिवाली सबसे बड़ा हिंदुओं का पर्व होता है, महापर्व है दीपावली। वो किस दिन? अमावस्या के दिन ही होती है। इसलिए ये नारायण विष्णु जी हैं जो लक्ष्मी माता हैं, लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है ये तिथि, सूर्यदेव को समर्पित होती है और महादेव को भी समर्पित होती है। तीनों देवता हैं जो समर्पित है ये तिथि, इसलिए तीनों की अर्चना वंदना होती है। आज के दिन आप खीर बनाएं, खीर का भोग लगा सकते हैं, है ना। लक्ष्मी माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, महादेव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो माघ के महीने में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान ज़रूर से आपको करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अधिक दान करें, लेकिन आप अपने श्रद्धा और क्षमता के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दान आप ज़रूर से कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति जो है मुनि पद को प्राप्त होते हैं। जो भी एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों की धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। इसलिए हम हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए आपको आज के दिन ये व्रत ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें ये भी बताएं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और हर हर महादेव, हर हर शंभू, हरिहर।